भोग विषय मन और इंद्रियों को विकारग्रस्त करते हैं, इसलिए भोग विषयों में चित्त नहीं जाना चाहिए। निर्मल मन रखने के लिए विषय भोगों से अपने चित्त को सदैव हटाए रखना चाहिए। धन में अपना चित्त नहीं होना चाहिए। धन उपयोग की चीज़ है। गृहस्थ को और आश्रमधारी को यथा योग्य कुछ संग्रह रखना पड़ता है। वो संग्रह भी उपयोग के लिए हो। संग्रह के लिए संग्रह होगा तो चित्त मलिन होगा। व्यक्तिगत साधु के लिए थोड़ी ज़रूरत है। व्यक्तिगत साधु ज़्यादा संग्रह अगर लोभ करेगा तो उसका मन विकारग्रस्त होगा। इस प्रकार भोग वस्तुओं से अपने चित्त को दूर रखे, तब चित्त निर्मल होगा। संबंध में विकार आने की संभावना बनी रहती है। संबंध जितना होता है उसमें अनुकूल और प्रतिकूल ये दो मिलते हैं और कुछ सामान्य मिलते हैं। सामान्य में कुछ अड़चन नहीं पड़ता। जहाँ अनुकूलता ज़्यादा मिलती है वहाँ मोह न बनने पाए, ये विवेक जागृत रखना चाहिए। जहाँ प्रतिकूलता मिलती है वहाँ द्वेष न बनने पाए, क्योंकि प्रतिकूलता मिलती है, कोई कटु कहता है, व्यवहार उल्टा करता है, कोई वस्तु छीन लेता है, या और भी ऐसे कुछ होता है। वस्तु छीनने वाले तो कम होते हैं। प्रायः होता है कि वो आदमी आपको आदर नहीं देता है या कभी निरादर भी कर देता है, कटु भी कह देता है, आपके प्रति दूसरे में बुराई भी कर देता है, तो वहाँ पर द्वेष बनने की संभावना होती है। वहाँ भी द्वेष नहीं बनना चाहिए। सावधानी ये होनी चाहिए कि अगर कोई हमें बुरा कहा है तो देखना है कि हमारे में क्या है, अपना सुधार करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है उसने द्वेष बस कहा है, भ्रम बस कहा है, तो निश्चिंत रहना चाहिए। कोई कुचक्र की भावना वाला है तो उससे दूर रहना चाहिए। संगत के त्याग में हटा देना और हट जाना, ये दो प्रक्रिया होती है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो गलत करता है, उसको सुधार। अमेरिका के विषय में मैंने सुना, जो वहाँ का निवासी वही बताया कि मेरे पास में एक व्यक्ति काम करता था, कुर्सी पर बैठकर मेज पर काम करना होता था, इलेक्ट्रिक साधन का निर्माण। तो वो कचरा गिरा दे और कई बार गलतियाँ करे। मैनेजर ने देखा तो आके पास में बैठ के बताया। वो स्वयं सब कचड़े को उठा लिया और कहा, देखो इस ढंग से साफ रखो, गंदा न रखो, और कुछ बातें होगी, सब बताया। कुछ दिन के बाद फिर वैसा किया, तब फिर मैनेजर आया, फिर बैठ के बताया कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ दिन के बाद फिर वैसे किया, तब मैनेजर कुछ नहीं कहा, तनख्वाह दिया और कागज दे दिया, कृपया आप कल से आप ना आइए। ये बहुत बढ़िया तरीका है। उन्होंने मुझे बताया कि बड़ी शालीनता से दोनों दिन उन्होंने समझाया, प्रेम से, दोनों बार, तिबारा समझाया नहीं और कहा अब आप ना आइएगा। अपने साथी बराती से त्रुटि हो तो उनके लिए सुधार की चेष्टा करनी चाहिए, हमदर्दी से।
प्रहार से नहीं, दुश्मनी साध के नहीं, प्रेम से सुधार की चेष्टा करनी चाहिए। एक बार दो बार सुधारने का प्रयास करें, नहीं सुधरे तो प्रेम से ही उसको कहना चाहिए कि अब आप अपना रास्ता अपनाइए। साथ नहीं बनेगा, दुश्मनी से नहीं, वैर से नहीं, विरोध करके नहीं, प्रेम से उसको दूर करना चाहिए। कहीं ऐसा होता है हम उसको दूर नहीं कर सकते हैं और बहुत कुचक्र वाला है, तो स्वयं दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि उसको दूर करने कोई साधन नहीं है। जहाँ है तहाँ जमा है, तो अपना ही संभाल करके उससे हट करके रहना चाहिए। कभी मिल गया, धन प्रणाम हो गया, प्रेम भाव का व्यवहार हो गया, लेकिन संबंध नहीं करना चाहिए, तो चित्त निर्मल रहेगा। किसी से गलती हो जाए, प्रहार शुरू कर दो, दुश्मनी शुरू कर दो, तो फिर चित्त आपका खराब हो जाएगा। सुधारने की चेष्टा करो। नहीं सुधरता है एक बार दो बार, तो प्रेम से उसको अलग करने की चेष्टा करो, दुश्मनी करके नहीं। जहाँ से तुम्हारा कोई बस नहीं है और उल्टा पलटा आदमी है, वहाँ से स्वयं दूर रहे। इस प्रकार कुसंग त्याग से चित्त में निर्मलता बनी रहती है। अपने लिए प्राय होता है अनुकूल प्रतिकूल आना, वो निरंतर बना रहता है। पति पत्नी है, गलती हो गई तो क्या करेंगे, निकाल देंगे। एक बार गांधी जी ने किया कि छुआछूत तो नहीं मानते थे, कस्तूरबा की उतनी प्रगति नहीं थी, तो कुछ बात थी किसी विषय में, तो उन्होंने कहा तुम निकल जाओ घर से, हाथ पकड़ करके दरवाजे पर कर दी। मैं कहाँ जाऊं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। तो गांधी जी को बड़ा कष्ट हुआ, एकदम गमगीन होकर के गंभीर हो गए, आंसू आ गए कि मैंने क्या किया, ऐसी मूर्खता की बात। दोनों शांत, फिर घर में गई। भाई से गलती हो जाए तो भाई से को निकाल दोगे, पिता से गलती हो जाए तो पिता को निकाल दोगे। निकल करके कहाँ जाओगे और कितना निकालोगे, ये जीवन भर रहेगा। त्रुटि हो गई संभाल दो, किसी से त्रुटि हो गई संभाल दो, रास्ता दिखा दो, सिखा दो। कोई गर्व न करे, फिर समय से दूसरे से त्रुटि होती है और दूसरे से भी होती। जो बड़ा अहंकार करते हैं कि हम दूध के धोए हैं, वो स्वयं अपने को ईड़ी से चोटी तक देख लें कितना दूध के धोए हैं। और जो दूध का धोया होगा उसकी वाणी में उत्तेजना नहीं होगी, वो दुश्मनी नहीं साधेगा, वो दुर्व्यवहार नहीं करेगा, वो किसी प्रकार का ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे क्षोभ पैदा हो। शीतल होकर के सुधार करेगा। और ये बात एक दिन की नहीं है, जीवन भर की। एक दिन हो जाए बस खत्म हो गया। कहाँ रहोगे? जहाँ रहोगे मनुष्य रहेंगे, वहाँ संभलना और संभालना पड़ेगा। चित्त को सदैव निर्मल बनाए रखना ये बहुत जरूरी है। परिवार में, समाज में थोड़ा थोड़ा स्वभाव भिन्न, और उसी को लेकर के कोई क्षोभित हो और दुश्मनी साधे और दलबंदी करने लगे, दूसरे को तकलीफ देने लगे, तो उसकी क्या दशा होगी, खुद की उसकी क्या दशा होगी। फिर परिवार में कलह बढ़ाने लगे। सुधारना पड़ता है। व्यवहार में त्रुटियां सबसे हो जाती हैं, किसी से बड़ी किसी से छोटी। किसी के स्वभाव में किसी बात की गलती ज़्यादा होती है तो उसकी सुधारने का प्रयास होना चाहिए। पदार्थों की अपेक्षा प्राणियों का संबंध बहुत जटिल है। पदार्थ जड़ हैं। जितना भी आप पदार्थ रखें, रुपया पैसा रखें,
रखें, प्रबंध करें और उपयोग करें। धरे रहें, आपके लोभ क्षोभ है तो उसको जमा करके धरे रहें, आपका मन है। लेकिन एक मनुष्य का बच्चा आप पेटी में नहीं रख सकते हैं। मनुष्य के बच्चे को स्वतंत्र रखना पड़ेगा। एक छोटा बच्चा है और रो रो करके आपका दिमाग खराब कर देगा। इसलिए मनुष्यों का संबंध बहुत जटिल है, और उसमें जो सहनशील नहीं होगा, उदार नहीं होगा, वो पार नहीं पाएगा। फिर वो कलह में जलेगा, जलाएगा, यही उसका काम है। अहंकारी आदमी, कुचक्री आदमी, कुटिल आदमी, षड्यंत्रकारी आदमी, दुर्व्यवहारी आदमी जलता है और जलाता है। न उसका कल्याण होता है, न दूसरे का कल्याण होने देना चाहेगा, क्योंकि स्वयं वो भ्रष्ट बुद्धि का है। तो उसके द्वारा दूसरे का हित कैसे हो सकता है, और उसका कैसे हित हो सकता है? तो जलना और जलाना, ये दोनों से ऊपर उठना चाहिए। अपनी बुद्धि को शोधना चाहिए। श्री विशाल साहब की वाणी बारंबार याद आती है, मन भारा तन भार है भारा जय संबंध, अमान अकाम होए काम कर छोड़ मान मद अंध। तुम गर्व करते हो, दूसरे पे उंगली ज़्यादा उठाते हो, तुम कैसे हो? मन भारा, मन का भार तुम्हारे पास है, तुम्हारे मन में कितना कूड़ा कचरा आता है, कुछ ख्याल है? तन भार है, शरीर है, कहाँ बहकता है, रोग व्याधि गुजर बसर, ये शरीर का भार है। मन भारा तन भार है, भारा जय संबंध, संबंध में भार है। प्राणी पदार्थों का संबंध होता है ये बोझा, इसमें कहाँ कितनी चूक हो जाएगी, बड़ी सावधानी से बरतो। मन भारा तन भार है, भारा जय संबंध। इसलिए साहब कहते अमान अकाम होए काज कर, निर्मानी रहो, उछलो कूदो न, और अकाम निष्काम रहो, कामना का त्याग कर दो। छोड़ मान मद अंध, बहुत अहंकारी हो तुम, सबसे बड़े हो, बड़े वैराग्यवान हो, बड़े ज्ञानी हो, वैराग सीखे हो, समझते हो वैराग कितना है। कपड़ा ओढ़ने से कोई वैरागवान हो जाता है? इसलिए निर्माण रहो, मान न करो, अंधा न बनो, आंखें फोड़ो मत। उन्माद कितना चलेगा? आंधी ज़्यादा समय नहीं रहती, सामान्य वायु सब समय रहता है। आंधी आई और गई, और जो आंधी उठाएगा वो आंधी में पड़ेगा, उसके नुकसान के सिवा कुछ नहीं होगा। ना आंधी उठावे ना आंधी में पड़े। आंधी में जो गर्व करेगा, आंधी आई बड़े सुंदर, तो मरेगा। सामान्य वायु से प्रेम करे, सामान्य वायु सब समय रहेगा। इसलिए स्वयं आंधी का कारण न बने, और आंधी उठी तो आंधी में न पड़े, तब चित्त निर्मल रहेगा। राजनैतिक, सामाजिक, पारिवारिक आंधी आ जाती है, क्योंकि कुचक्री दुनिया में बहुत है, तो उसमें अपने को संभाल ले। समुद्र में स्नान कर रहे हैं और ज्वार आया, और उठ खड़े हुए, वो ज्वार उठा करके नीचे गर्भ में ले जा करके मार डालेगा। इसलिए अगर ज्वार आया है, पानी लहर आई है, तो चुपचाप बैठ जाओ, लहर चली जाए निकल आओ। ये मैंने सुना है, उसमें नहाया नहीं है। समुद्र में, समुद्र के पास गया, थोड़ा पानी में गया, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं तैरना नहीं जानता हूँ, मैं पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता हूँ, कूदना नहीं जानता हूँ। ये सब कुछ स्वभावगत ऐसी बातें थी कि ये सब मैं नहीं जानता हूँ। तो कोई भी एक तो आंधी के कारण न बनो, कोई उद्वेगक काम करने के लिए सूत्रधार न बनो। और कहीं ऐसा आ गया है तो उस उद्वेग में तुम खुद न पड़ो। आंधी से प्रेम करोगे तो पछताना होगा, क्योंकि आंधी रोज नहीं रहेगी। सामान्य वायु से प्रेम करो,
वो सब समय चित्त की निर्मलता सदैव बनाए रखना ये साधक का काम है। ये कल्याण का काम कोई मामूली नहीं है। ये कपड़ा उड़ने से नहीं होगा। कपड़ा साधु पहन लिए बस हो गया काम, धोखे में न पड़ो कोई। ये मन का रोग ऐसा है कि नाक रगड़ करके मार डालता है और कुछ पता नहीं चलता। अहंकार तो बहुत बड़ा हो जाता है। हम बैरागवान हो गए। पहले कितने साधक आते बड़े विनम्र हो करके, गुरु निष्ठा, संत निष्ठा। थोड़े दिन में कपड़ा पहन लिए, कपड़ा पहनाया भी जाता है, तो अब वो गुरु क्यों? वो स्वयं गुरु हैं, महात्मा हैं। अब महात्मा हम हो गए, स्वयं महात्मा है, गुरु के गुरु भाई हो गए। गुरु बेचारा बेकार हो गया, गुरु थर्ड क्लास का हो गया। अब बाबा स्वयं, एक जने आए, क्या नाम है? कहे संत साहब। आपके गुरु का क्या नाम है? कहे सुनील दास। वाह, बहुत बढ़िया। गुरु का नाम दास है और उनका साहब है। ये तो उनका भोलापन था। भोले भी होते हैं, परंतु ये कोई दोष नहीं, समझ ही नहीं थी, मोटी बुद्धि थी। किंतु सूक्ष्म बुद्धि होते हुए भी पहले तो गुरु के प्रति निष्ठा करके आ जाता है, फिर होता है मैं गुरु हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ। गुरु क्या जाने, उनको अकल ही नहीं है। वो तो थर्ड क्लास के हैं। संत थर्ड क्लास के हो जाते हैं और गुरु थर्ड क्लास के हो जाते हैं, और हम बड़े हो जाते हैं और भटकने का कारण हो जाता है। इसलिए बड़ी सावधानी से जीवन बिताना चाहिए। इस बात पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि कभी भी किसी आंधी का उत्प्रेरक न बने, आंधी न उठावे। और आंधी आई है तो उसमें सहयोगी न बने, उसमें स्वयं न पड़े। आंधी आएगी, चली जाएगी। जो आंधी को उत्प्रेरक होगा वो जलेगा, और जो आंधी में बहेगा उसको पश्चाताप होगा। आंधी शांत हो जाएगी तो उसको घोर कष्ट होगा, मैंने क्या किया। जितने उत्पात दुनिया में होते सब आंधी रहती है, और उसके पश्चात पश्चाताप की सिवा कुछ नहीं। बड़े बड़े युद्ध, जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बम डाला गया जापान में, उसके पश्चात वैज्ञानिकों को जो दाह हुआ मन में, और जो उसका मुख्य सूत्रधार था वो थोड़े जानता था कि यही काम करने के लिए मैं दिया हूँ। बहुत कष्ट हुआ। युधिष्ठिर युद्ध को प्रिय समझे और युद्ध किए करवाए, पीछे केवल रोना रहा। गीता सार में मैंने थोड़े में दिया, गीता सार की भूमिका पढ़ लो। युधिष्ठिर रोते रहे। जो पक्ष मारा गया वो तो गया, और जो जीता रहा वो जलता रहा जीवन भर। छोटी आंधी हो, बड़ी आंधी हो, जो आंधी के सूत्रधार बनते हैं वो पापी हैं, और उसमें जो बह जाते हैं वो मूर्ख हैं, और दोनों जलते हैं और कुछ फायदा नहीं होता है। बड़े बड़े युद्ध, छोटे छोटे आंदोलन का तो दूसरा भी होता है, सुधार के लिए भी आंदोलन होता है। और जैसे भी हो, छोटी आंधी बड़ी आंधी, राजनैतिक, सामाजिक, पारिवारिक, कहीं भी कुछ हो, उसके सूत्रधारों को जलना पड़ता है, और उसमें जो पड़ जाते हैं उनको केवल पश्चाताप होता है। चित्त को निरंतर शुद्ध बनाए रखने के लिए महती आवश्यकता है इन सब बातों से सावधान। स्वयं कुटिल न हो, षड्यंत्रकारी न हो, किसी को तकलीफ देने की भावना न हो, और दूसरे को उद्वेगित न करे। कहीं गलती है तो प्रेम से समझा दे। उद्वेग की सुधारने की चेष्टा होनी चाहिए, उद्गारनिक नहीं। न उद्वेग में पड़ो, न उद्वेगित करो, तो चित्त निर्मल रहेगा। विषय भोगों में न बहना, विषय भोगों से तटस्थ रहना, धन दौलत का संग्रह विवेक पूर्वक करना। जिम्मेदार लोगों को करना पड़ता है, लेकिन वो भी खर्च के लिए हो। घर का मालिक जमा करके धरे है, बाल बच्चों को ठीक से खिलाता पिलाता नहीं है, ये बहुत गलत है। समाज का अगुआ जमा किए है, लेकिन साधु समाज को कपड़ा भोजन व्यवस्थित नहीं देता, तो गलत है।
इसलिए संग्रह खर्च के लिए हो, व्यक्तिगत संग्रह ज़्यादा ना हो। साधु को तो और ध्यान देना चाहिए, व्यक्तिगत संग्रह ज़्यादा ना हो, थोड़ा बस काफ़ी है। इस प्रकार भोगों से दूर, धन दौलत पर विवेक विचार दृष्टि और संग कुसंग में सावधानी, उद्वेगित न हो, उद्वेगित न करे, और ऊंच नीच स्थितियां जो आती हैं उन सब में समता धारण करके, धीरज धारण करके चले तो चित्त निर्मल रहेगा, सुबस रहेगा, सुखी रहेगा। ये पूरा संसार कूड़ा कचड़ा है। सब आदमियों को विवेक नहीं है, ये वेशधारियों को भी सबको विवेक नहीं रहता है। वेश तो धर लेते हैं, उनमें भी उनका दोष नहीं है। अनेक जन्मों के कूड़े कचड़े मन में भरे, वो समझ ही नहीं पाते। तो कहाँ कितना कब क्या उद्वेग आता है, क्या होता है, कुछ पता नहीं है। इसलिए बहुत सावधानी से बर्ताव करने की आवश्यकता होती है। ये मन का सारा जाल है और मन आपके हाथ में है। मन कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, लेकिन मन को समझ लेना, मन को निर्वाल लेना, मन को ठीक कर लेना बहुत बड़ी बात है। और इसी के लिए जितने यहाँ विरक्त लोग आए हैं, गृहस्थ लोग आते हैं, सबका उद्देश्य एक है, चित्त की निर्मलता निरंतर बनी रहे, जिससे सुबह और शांत रहे, नींद खुले, आराम से चित्त तनाव रहित रहे, कोई काम करें प्रसन्नता भरी रहे, बिस्तर पर जाएं, कोई वितर्क न हो मन में, उद्वेग न हो कि करवट पट करवट बदलते रहें, नींद न आवे। बिस्तर पर जाएं, शांत सो जाएं, सुख की नींद रात भर सोएं, फिर सुबह उठें, काम करें। ये उद्देश्य रखो और इसमें सावधान रहो। जो सावधान नहीं रहेगा वो बहेगा और फिर अपना ही कर्मफल भोगेगा। उसको कौन सुधार सकता है? जो स्वयं विवेक से न चले और किसी के विवेक की बात को न माने, बूढ़े बुजुर्गों, गुरुओं, संतों, समझदारों, माँ बापों की बात न माने, उसके लिए फिर कल्याण कहाँ है? लकड़ी कहे लोहार से, तू मत जा रे मोही, एक दिन ऐसा होएगा मैं जा रहूँगी तो ही। लकड़ी लोहार से कहती है कि लोहार तू मुझे क्या चला रहा है, एक दिन ऐसा आएगा मैं तुम्हें चलाऊंगी। कल माटी के लिए कहा था, ये भी लाक्षणिक है। लकड़ी और माटी ये क्या कहेंगे? बात समझाने का तरीका है। केवल लोहार को ही नहीं, हम सब को समझना है कि एक दिन शरीर जलेगा या मिट्टी में गलेगा या पानी में सड़ेगा या जमीन पर पड़ा रहेगा तो कीड़ों का भोजन होगा। और इस स्थिति को जो निरंतर देखता है वो अपने मन को साफ रखता है, कहीं कोई उद्वेग में पड़ना, गलत काम करना नहीं करता है। जो मौत को देखता वो पाप को नहीं देखता है, जो मौत को देखता वो खुराफात को नहीं देखता है। कहा किया हम आए के, कहाँ करेंगे जाए, इत के भय नऊत के चाले मूल गंवाए। यहाँ आकर के हमने क्या किया ये सोचना चाहिए। जन्म लिए क्या किए? वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, कलह, कल्पना, विरोध, दूसरे को उखाड़ने के लिए चेष्टा, कैसे दूसरे का विनाश हो, कैसे दूसरा का पतन हो, ये सब चेष्टा। दूसरे की चीज़ हर लें, दूसरे का सम्मान हर लें, दूसरे को बदनाम कर दें, दूसरे को नीचा दिखा दें, यही सब खुराफात जिसके चित्त में है कभी भी शांति हो न पाएगा। भोगों की लालसा में तमाम दुष्कर्म करना, छीना झपटी, लोग पोस्ट पर जाते हैं, होश ही नहीं रहता कब तक पोस्ट आखिर रहेगा। और फिर जो अंधाधुंध काम करने लगते हैं, नरक बना लेते हैं, और आखिर में सब जहाँ का तहाँ रह जाता है। इस जीवन में आकर के हमने क्या पाया? इस जीवन में आकर के हमने क्या पाया, क्या किया? अगर चित्त निर्मल हुआ
चित्त में शांति है तो सफल है, नहीं तो कुछ नहीं सफल है। कहा करेंगे जाए, यहाँ से जाके क्या होगा? शरीर छूटेगा, कोई कल्याण का साधन नहीं। जीवन में कल्याण का साधन है। जो इस जीवन में आकर के अपने को न सुधारा, न इत का हुआ न उत का हुआ, चाले मूल गंवाए, मूल गंवा के चला। मूल है मनुष्यता, मनुष्यता भी नहीं रही, साधुता साधना तो दूर। यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे थे साथ, टपका लागा फुट गया कछु न आया हाथ। यह तन कांचा कुंभ है, यह शरीर मिट्टी का कच्चा घड़ा है, और हाथ में लेकर के घूम रहे थे, इधर में ठोकर लग गया, भारा के गिर पड़ा, कुछ भी हाथ में नहीं आया। सारे शब्द सरल है, प्रयोग सरल है, साखी सरल है, लेकिन मार्मिकता जो उसकी है कितनी गहरी है। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे थे साथ, टपका लागा फुट गया कछु न आया हाथ। जिस शरीर का इतना भारी हमें गर्व है, नाम रूप का गर्व है, गुणों का गर्व है, साधु को अपने वैराग और ज्ञान का गर्व है। ज्ञान और वैराग का गर्व होता है तो ज्ञान वैराग होता है कहीं? वहाँ पर ऋषिकेश की बात है, सेठ आश्रम चला रहे थे, व्यवस्था देख रहे थे। कोई दूसरे सेठ आए वहाँ निवास करने के लिए, उसमें कई कुटियाँ, एक कुटी पे गए तो महात्मा जी जो वहाँ रहते थे वो चुपचाप रहे। वो लौट के आए, मैनेजर से कहे कैसे कैसे साधु को आप टिकाते हैं, यहाँ पर रखे हैं, जाओ तो बोलते नहीं हैं। वो कहे भैया हम क्या करें, आपको धन का गर्व है, उनको वैराग का गर्व है तो हम क्या करें? आप धनी हैं इसलिए चाहते हैं साधु भी आदर करें, और वो समझते हम साधु हम सबसे बड़े हैं, हम किसी क्यों आदर करें? तो दोनों को गर्व है। हम तो व्यवस्थापक हैं, हम रात दिन अनुभव ही देख रहे हैं। तो वो कोढ़ तो हर जगह लगेगा। ये तो बारंबार मैं कहता हूँ, कपड़ा पहनने से कोई साधु नहीं होता है। कपड़ा वपड़ा में श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए। कपड़ा इसलिए दिया जाता है क्योंकि कुछ कपड़ा तो ढकना है ना। अब यहाँ शर्ट पैंट पहने तो शोभा नहीं देता है, और सरलता भी नहीं है। ये सरलता है इसमें, साधु वेश में। लेकिन साधु भेष धर करके साधु हो गए, बिल्कुल धोखा है। देखो अपने को। तो महागर्भ जिसका, साहेब उतार देते हैं एकदम। अरे कच्चा घड़ा लेके घूम रहे थे, ठोकर लग गया, भारा के गिर पड़ा, हाथ में कुछ नहीं रह गया, इतना साहेब उतार देते हैं। और उनके उस संवेदनशील थे, वैराग्यवान थे, ज्ञानवान थे, उनका हृदय ऐसा था, ऐसी वाणी निकली। हम जब कुछ भी थोड़ा सोचें वैसा, तब ये समझ पाएंगे, नहीं सब समझते हुए नहीं समझेंगे। भाषा सरल है, कायदा सरल है, साखी सरल है, सरल रूप से समझ लेंगे। मार्मिकता हृदय में आंदोलित करे, ये तब होगा जब पात्र बने। यह तन कांचा कुंभ है, चोट दहूं दिस खाए, एक कहीं गुरु के नाम बिन जदि तदि परलय जाए। यह शरीर कच्चा घड़ा है, ये चारों तरफ चोट खा रहा है। एक गुरु के ज्ञान के बिना जदि तदि परलय जाए, जब कभी भी टूट जाएगा। यह तन कांचा कुंभ है, माही किया रही बास, कबीर नैन निहारिया नहीं जीवन की आश। ये शरीर कांचा कुंभ है, मिट्टी का कच्चा घड़ा है। माह किया रहीवास, माह में रहीवास, रह करके निवास करके यहाँ रहा और निवास किया। कबीर नैन निहारिया नहीं जीवन की आस। कबीर साहब कहते हैं कि मैंने नेत्रों से देखा, जीवन की आशा नहीं है। शरीर क्षणिक है, ये टूट करके खत्म हो जाएगा। शरीर की क्षणभंगुरता को निरंतर देखें
सब कुछ की विनाश लीला को निरंतर देख है। पानी के बुलबुले बनते और मिट जाते हैं और वहाँ कुछ रहता नहीं है। मृग मरीच का रेगिस्तान में बालू में धूप की चमक से मालूम होता है जल लहरा रहा है। छत्तीसगढ़ में मैं था, बहुत दिन हुए, एक जगह से शाम को चला, तब शाम को भी चलता था। अब तो इतनी व्यस्तता हो गई है कि इतनी फुर्सत नहीं है कि शाम को चलें, सुबह सुबह चलते हैं, चाहे ठंडी चाहे गर्मी। तो शाम को गांव के लोग जब विदा किए, पैदल का ज़माना था, थोड़ी दूर जाना था, बैलगाड़ी से सामान चला गया था। तो एक फरलांग पर आए तो मैंने कहा भाई अब सब लौटो, आप लोग ऐसी जगह खड़ा कर दिए तो आगे तो पानी है, कैसे निकलेंगे? सब हंसने लगे। कैसा है, वो घास फूली है, जमीन में चिपकी हुई घास है, वो फूली है, यहाँ से पानी आपको लगता है, हम लोग तो अभ्यासी, वो घास है। बड़ी हंसी हुई। दिन था, 3-4 बजे टाइम था और दूरी 100 गज की दूरी होगी बस, और लगे पानी है। यहीं सब बैठे हैं, कोई पीछे कभी बैठ जाता है तो देखता हूँ तो पहचान नहीं पाता हूँ कौन है। वैसे भी हमारे नेत्र में कमजोरी नहीं है, जैसे 30 वर्ष की उम्र में थी वैसे अभी भी है, लेकिन अब दूर है तो पहचाने में नहीं आता वो कौन है। ये आँख की बात है, किसका गर्व किया जाए। धूप से बालू चमकती है तो उसमें पानी का भ्रम होता है। ऐसे संसार में अहम ममत्व का भ्रम होता है, जो अपने पास शरीर लिपटा है इसमें और शरीर संबंधी प्राणी पदार्थों में अहम ममत्व का भ्रम होता है। सबसे बड़ी अविद्या यही है। शरीर मेरा नहीं है, शरीर मैं नहीं हूँ। इस भाव को साधक को खूब साधना चाहिए। सबसे बड़ा भयंकर बंधन यही है, शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है। शरीर मैं मेरा नहीं तो कौन वस्तु में मेरी है। इस प्रकार निरंतर अहंता ममता का त्याग, निरंतर इसमें गहरा चिंतन करते करते तब अध्यास कटता है, तब स्वरूपाकार वृत्ति होती है, आत्माकार वृत्ति होती है, आदमी की देहाकार वृत्ति है। देह में अभिमान, देह का रागरंग ज्ञान होने पर भी रहता है, वैराग साधने पर भी रहता है, क्योंकि पूरा कटा नहीं रहता है। सच्ची समझ संशय रहित पारख निजे दुर्गुण रहे, श्री विशाल साहब के 9 छंद जड़ चेतन निर्णय प्रकरण में आखिर की तरफ हैं। मोक्ष शास्त्र में मूल को भी मैंने टिप्पणी में शायद रख दिया है, बहुत मार्मिक है। उसी में एक पंक्ति है, सच्ची समझ संशय रहित पारख निजे दुर्गुण रहे। सच्ची समझ है और संशय रहित है और अपने पारक की दृष्टि भी है, लेकिन अभी दुर्गुण शेष हैं, क्योंकि अभी दुर्गुण पूरे मिटाए नहीं जा सके हैं। जो अविवेकी होता हो तो थोड़े में समझ लेता मैं पूरा संत हो गया हूँ। विवेकवान निरंतर देखता है अपनी कसरों को और उसको निकालता है। कबीर नैन निहारिया नहीं जीवन किया, शरीर का कोई ठिकाना नहीं, सब समय शरीर को काल के गाल में देख करके अपनी साधना में तत्पर रहो। करने के लिए प्रयास करना चाहिए, चेतावनी देना चाहिए, सुधारे।